नमस्कार साथियों, आप देखिए भजनलाल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो दिल्ली के अंदर फोन टैपिंग का एक मामला चल रहा था, उसमें उस वक्त की गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर रखी थी इन तमाम चीजों को लेकर। तो अब जो वो एप्लीकेशन है वो वापस ले ली गई है। इससे एक तरीके से शेखावत को बड़ी राहत मिली है, जो केंद्रीय मंत्री है, और उनका जो केस है और ज्यादा मजबूत हो गया है। अब इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विवेक जी है, उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उस वक्त भी एक रिपोर्टिंग की थी और तमाम चीज। विवेक जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, जो सरकार की ओर से, भजनलाल सरकार की ओर से फैसला लिया गया है? जी, बिल्कुल भजनलाल सरकार ने ये फैसला लिया है, जो पहले अशोक गहलोत ने एक आपको पता हो जब फ़ोन टेपिंग मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, कि अवैध तरीके से राजस्थान में फ़ोन टेपिंग की गई, तो जाँच उसकी दिल्ली पुलिस कर रही थी। तो उसके अगेंस्ट में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, कि इसमें राजस्थान पुलिस को ही जाँच करने दी जाए, अदर स्टेट की पुलिस यहाँ कार्रवाई नहीं करेगी। वो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही थी। उस याचिका को भजनलाल सरकार ने अब वापस लिया है, तो इसके 2 मायने हैं। एक तो ये हो गया कि दिल्ली पुलिस के लिए अब रास्ता खुल गया है राजस्थान में आने का। वो आके इस मामले में जांच कर सकती है, वो पूछताछ कर सकती है। दूसरा, सीबीआई को भी ये जांच ट्रांसफर की जा सकती है। केंद्र सरकार सीधा दिल्ली पुलिस अ, की जो जांच है उसको सीबीआई को देके इस मामले की तह तक जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी सोचने वाली बात है कि इसमें 6 महीने क्यों लगे, क्योंकि सरकार आए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने बाद ये याचिका वापस ली गई है, क्योंकि जबकि फोन टेपिंग का मुद्दा बीजेपी ने खुद ने उठाया था बहुत। सभी उस समय अगर 2020 की बात करें उस समय की, तो सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी, जब भाजपा विपक्ष में थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद 6 महीने लग गए केवल एक याचिका वापस लेने के बाद। अभी तक ये तय नहीं है ये जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी या नहीं की जाएगी, और इस जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो तो पिछले दिनों एक ऑडियो जो हाँ, तथाकथित मतलब बाहर आया था। हाँ, मुझे पता है। जो सीएम के जो पूर्व ओएसडी है लोकेश शर्मा, उनकी और तथाकथित रूप से जो बातचीत है वो बाहर आई थी, उसमें इन तमाम चीजों को लेकर। तो ये भी एक जो गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जो केस किया गया है, इन तमाम चीजों को और ज्यादा मजबूत कर लेगा। बिल्कुल, ये देखिए मजबूत ही नहीं, ये अगर ये जो ऑडियो जारी हुई है सोशल मीडिया पे हम सबने सुनी है, अगर ये सही है, इसके ऑडियो सैंपल की जांच हो जाती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो आवाज है और लोकेश शर्मा की वो आवाज है, तो फिर इससे बड़ा पुख्ता सबूत कुछ है ही नहीं, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए खुद वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो पेन ड्राइव कहाँ है, वो लैपटॉप कहाँ है, वो मोबाइल कहाँ है, कैसे तुमने भेजी आगे, कैसे वो क्लिप बनी। तो इसमें अभी बहुत सी परतें खुल सकती हैं, और अगर ये जांच होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राजस्थान के बड़े बड़े 4 से 5 अधिकारी इस मामले में नपेंगे। मतलब इसकी आंच है वो कहां तक आ सकती है, किन किन पर आ सकती है इस पूरे मामले की? अगर जो एफआईआर जो दिल्ली के अंदर दर्ज है, अब दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर फ्री हैंड हो गई है, तमाम चीजें, तो आंच है वो क्या किसी बड़े नेता पर भी आ सकती है? बिल्कुल, इसमें देखिए, जब सीधी गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद थे अशोक गहलोत, और होम सेक्रेटरी, बिना होम सेक्रेटरी की परमिशन के फोन टेपिंग हो नहीं सकती, और अगर फोन टेप किए गए हैं ये प्रूव हो जाता है, तो होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की जो होम मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी बनती है। कर्नाटक में एक ऐसा किस्सा पहले आया था, उसमें मुख्यमंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। ये मामला खुलता है तो काफी अ, फजीयत तो होगी, साथ ही जो चेहरे खुल के सामने आएंगे कि इन इन लोगों के नाम शामिल थे फोन टेपिंग में कराने में, ये अधिकारी शामिल थे, तो वो एक बहुत बड़ा राजस्थान की राजनीति में धमाका होगा। तो हालांकि फोन टैपिंग अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, अगर कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से किसी केंद्रीय मंत्री का। एक आम आदमी का भी फोन टेप करना, अगर उसको वैधानिक रूप से प्रक्रिया की पालन नहीं किया जाए तो वो भी गलत है, वो भी एक अपराध है। यहाँ तो केंद्रीय मंत्री, विधायकों के, खुद के मंत्रियों के, मैंने इस खबर का 2020 में जब खुलासा किया था तो मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि ये मंत्री वहां बात कर रहे थे, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ मानसरोवर में एक होटल में पूरा एक सिस्टम बना रखा था, वहां कुछ अधिकारी थे, वहां से जो जो भी संदिग्ध स्क्रिप्ट होती थी उसकी रिकॉर्डिंग सीएमआर जाया करती थी। और अच्छा। आपने भी दिनेश जी एक गौर किया हो तो 2020 के बाद से ये हम, आप भी जर्नलिस्ट हैं,
और भी लोगों से जब भी बात करते हैं तो अब लोग कहते हैं कि नहीं यार व्हाट्सएप कॉल पे बात करो, ये हाँ, 2020 के व्हाट्सअप बाद की व्हाट्सअप बात है। यूज या व्हाट्सअप तो का चलन व्हाट्सएप बढ़ करो या गया था। फेस टाइम करो। हाँ, लोग बच रहे हैं कॉल और करने से खास तौर क्योंकि ये से जो उस वक्त जी सरकार में अंदर जो नेता थे, जो सरकार के अंदर जो नेता थे, जो चाहे पायलट खेमे से थे, ये तमाम लोगों इन्होंने अपना जो कम्युनिकेशंस का जो तरीका है वो चेंज कर दिया था। बिल्कुल पूरे राजस्थान में मैं कह रहा हूँ ना, जो भी राजनीतिक रूप से या तो जर्नलिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उन सब ने फोन पे बात करने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। जबकि ये होना नहीं चाहिए, ये एक भय का माहौल कहते हैं, ये भय का माहौल बन गया था कि किसी का भी फोन टेप किया जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, फोन टेपिंग एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना होता है, होम सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होती है। ऐसे ही आप उठा के किसी का भी फोन टेप नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है विवेक जी, उस वक्त ये पूरा मामला क्या था? उस वक्त क्या हुआ था? सचिन पायलट है, किस तरीके से पायलट ने बगावत की थी और उसके बाद में फोन टेपिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी? देखिए 2020 में जब ये सरकार में खींचतान चल रही थी, बतौर डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी भी तरह से सचिन पायलट के कोई काम नहीं होने दे रहे थे। यहाँ तक उस समय का एक किस्सा बताया तो एक टॉक में कोई पुलिस अधिकारी का मामला था, उसमें भी डिप्टी सीएम की बिल्कुल चलने नहीं दे रहे थे। सचिन पायलट ने उस समय प्लान किया कि कुछ विधायकों के साथ वो जाके, जो भी नाराज हैं उनके साथ दिल्ली जाके अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन इस चीज की जानकारी अशोक गहलोत के पास थी और अशोक गहलोत ने उस समय सचिन के यहाँ कुछ ऐसे विधायक लगा दिए जो पल पल की सूचना यहाँ से वहां आदान प्रदान कर रहे थे। सचिन पायलट गए विधायकों को लेके, लेकिन जैसे ही वो निकले उसके बाद ये होम डिपार्टमेंट को पूरी सूचना थी। होम डिपार्टमेंट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वो सरकार गिराने जा रहे हैं। जबकि एक भी बयान ऐसा सचिन पायलट की ओर से आज तक नहीं आया पब्लिक डोमेन में जिसमें वो ये कह रहे हो कि सरकार हम गिरा रहे हैं। उन्होंने एक ही बयान, एक वो भी आया था सोर्सेस पे कि अशोक गहलोत सरकार अशोक गहलोत के अंदर अल्पमत में है, अशोक गहलोत में हमारा विश्वास नहीं है। बीजेपी के साथ जाने को लेकर जितने भी आरोप लगे आज दिन तक कोई तथ्य सामने आए नहीं, फिर वो वापस आ गए। लेकिन जो फोन टेपिंग की गई उस समय की बात है, तो दो रिकॉर्डिंग आपको पता हो तो बाहर आई थी, एक भवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह की और एक विश्वेंद्र सिंह की। हाँ, वो रिकॉर्डिंग उस समय वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। आपने नोटिस किया होगा कि वो रिकॉर्डिंग आने के बाद आज दिन तक उस पे सैंपल नहीं लिए गए, वॉइस सैंपल। अब भंवरलाल शर्मा तो आज दुनिया में ही नहीं है। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का ये आरोप है कि ऑडियो क्लिप अलग अलग थी, उनको ऐड करके, एडिट करके दो लोगों की बातचीत एक साथ करके वो जारी की गई थी। तो वो तो जांच होने पे ही खुलासा होगा कि एडिट किसने की, कहां पे हुई और कौन कौन इसमें शामिल थे और ऑडियो रिकॉर्ड किसने किया। हम्म। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। शुक्रिया विवेक जी।